नाचेंगे इंडिया जो कर रहे हैं आप, जो क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका विजन क्या है इसमें? नाचेगा इंडिया हम पहली बार अभी जो आपने जितने भी शो देखे अभी तक जो लोग आए हैं ज़्यादातर शहर से मतलब हैं। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये हम गांव में वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ पे सच में जो लोग हल चलाते थे जिसके अंदर टैलेंट है बट वो खेती कर रहे हैं छोड़ दिया पैसे नहीं है तो वहाँ से लेके आ रहे हैं टैलेंट और उनको चांस देंगे। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है ये पहले भी ऐसा देखा आपने कहीं पे? नहीं देखा नहीं था। मैं बैठा हुआ था, विशाल आया, मैं और विशाल बैठे सोच रहे थे कि यार शो बनाने हैं तो क्या करते हैं, तो हमने डिस्कस किया आपस में, डिस्कस करके फिर ये हमने स्टार्ट किया कि नहीं चल टैलेंट लेके आते हैं छोटे छोटे शहरों से वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक अभी तक कोई चैनल गया नहीं, सब शहर से यहाँ से वहाँ से करके लेके आए। हम रियल टैलेंट लेके आएंगे उस जगह से जहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं। अभी डायलॉग में भी आपने सुना होगा, सबीना जी ने बोला, मुदस्सर ने बोला, सब ने बोला, तो ये वही पूरा ऑल ओवर थी। विशाल आप बताइए क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली और शुरुआत कर चुके हैं और कहाँ तक प्रोग्रेस की है, क्या आगे का प्लानिंग है, किस तरह से ऑडिशंस करने वाले हैं? इसका सारा सेटअप हो चुका है, लाइनअप रेडी है। हम लोग हर गांव में जाएंगे, ऑडिशंस हम लोग अभी अनाउंस करने वाले हैं, डेट अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग कब से ऑडिशन लेने वाले हैं। इसमें हम लोग वही कंटेस्टेंट लेके आएंगे जो एक्चुअल में टैलेंटेड हैं और हमारे शो का कॉन्सेप्ट है कि इसमें हमें स्टंट्स जंप वाले जंप टाइप के जो डांस होते हैं वो सब नहीं रहेंगे, एक्चुअल डांस दिखाया जाएगा। और ऐसे ऐसे हम लोग गांव में जाएंगे जहाँ पर हमारे बड़े बड़े शो स्टार प्लस ये सब सारे चैनल्स पे होते हैं, वो लोग जा नहीं पाते, या फिर मेन सिटीज़ में लेते हैं, गांव में तो जाते नहीं हैं। हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ के अच्छे अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी चांस देंगे हम लोग। शबीना जी और मुदस्सर जो बहुत फेमस कोरियोग्राफर हैं, उनका एसोसिएशन क्या है वो बताइए और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस इनिशिएटिव के लिए? वो लोग काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ तक आज वो लोग हमारे बीच में है नहीं क्योंकि वो लोग अभी शूट पे हैं, आने वाले थे, बट सबीना जी के ब्रदर यहाँ पे आए हुए हैं, सरजिल जी आए हुए हैं, सरजिल जी, तो सरजिल जी को मैं बुलाना चाहूँगा। प्लीज स्टेज पे चेयर लाओ। सबीना खान जी के भाई हैं, सगे भाई सरजील भाई। सर आप कुछ कहना चाहेंगे मैम का एसोसिएशन में? Hi everyone. Yeah, see, इस शो से फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर वेरी सॉरी एंड शबीना जी ने विश भेजा है सबके लिए और स्पेशली मीडिया के लिए कि सॉरी बोला है उन्होंने कि वो प्रेजेंट नहीं हो सकी बिकॉज शी शूटिंग इन लेह लद्दाख एंड मैं ये इस इवेंट के लिए और रिहर्सल्स के लिए रुक गया था। मैं कल से उनको ज्वाइन करूँगा। तो ये शो शबीना जी को बहुत बार ऑफर आए थे रियलिटी शो के, पर उन्होंने कभी लिया नहीं शो को क्योंकि वो फॉर्मेट उनको कभी समझ में नहीं आता था। बट ये शो का उनको फॉर्मेट समझ में आया कि जो सर ने बोला था कि हम वहाँ से लेकर आएंगे जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते, ना वो लोग हम तक पहुँच पाते हैं, तो हम वहाँ जाके लोगों को उठाएंगे जो उतना अच्छा डांस करते हैं। और द बेस्ट पार्ट जो उनको लगा था, जो मेरा भी इस शो से जुड़ने का रीज़न ही था, बेसिकली आई विल बी डूइंग अ होल शो का कोरियोग्राफी, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। सो हम दोनों का जुड़ने का ये एक ही रीज़न था सबसे बड़ा कि हम लोगों को एक अगर हमने नोट किया है, सब इससे सहमत हो गए कि हमारे रियलिटी शो जो है डांस का वो कुछ अलग लेवल पे जा चुका है। इट्स मोर ऑफ सर्कस अगर आप देखोगे तो मैं नाम नहीं लूँगा कोई शो का। तो हम लोगों का इसमें मकसद था जुड़ने का, एक ही रीज़न था सबसे स्ट्रॉन्ग कि यहाँ पर डांस होगा, एक्चुअली यहाँ सर्कस नहीं होगा। सर्कस मतलब इन द सेंस जो अल्टा पल्टी होता है वो 10-15% लोगों को अच्छा लगता है, बट आप पूरा शो पूरा डांस परफॉर्मेंस उस पर नहीं बेस कर सकते। और सेकेंड थिंग आजकल के रियलिटी शो में ये हो रहा है कि कॉन्सेप्ट को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है वो एक शॉर्ट फिल्म चल रही है। कम ऑन यार, हम डांस कर रहे हैं, द ग्लिम्स ऑफ बॉलीवुड, द एक्सप्रेशन, द बॉडी लैंग्वेज विच अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और यूज्ड टू गिव, वो ख़त्म हो गया हमारे यहाँ से। तो हम लोगों का मकसद है, शबीना जी, मुदस्सर, हम लोगों का सबका कि वो चीज़ को यहाँ लेकर आते हैं। क्योंकि जब इंसान डांस करता है तो हम उसके हाथ पैर नहीं देखते कहाँ जा रहे हैं, हम उनके फेस को देखते हैं खाली, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि व्हाट ही इज़ डूइंग और व्हाट शी इज़ डूइंग। तो वो जब फेशियल एक्सप्रेशन ही वीक हो जाएगी तो आप डांस में मज़ा कैसे आएगा? तो मेन हम लोगों का जुड़ने का, शबीना जी के जुड़ने का ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था जो इन लोग ने लेकर आया, इसलिए हम लोग ने साथ दिया उनका। रिवा बताइए आपका एसोसिएशन क्या है, कॉन्सेप्ट कितना प्रोफेशनल लगा ये नाचे? मुझे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सबसे अलग लगा एंड यूनिक लगा एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस। मैम आप बताइए आपका एसोसिएशन, बताइए इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, क्या करना चाहिए? जी,
जी, मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है, मैं इसमें जज हूँ। और सबसे पहले मैं विशाल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और क्योंकि इस पूरे जो ये प्रोजेक्ट है उसकी नींव इन्होंने ही रखी है। और दूसरा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राजू सर जी को, जो उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया, इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया। और मतलब और मुदस्सर जी और शबीना जी के साथ काम करके इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस दिन मुझे याद है काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी हेक्टिक था, टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे बारिश की वजह से, बट इतना कोऑपरेशन था उनका और पूरा टीम का कि इतनी खूबसूरती जो आपने देखा, इतनी खूबसूरती से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो थैंक यू विशाल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू राजू सर फॉर प्रेजेंटिंग इट सो वेल, and I'm really glad to be part of this, and it is connected with the India, so I'm highly obliged to be part of this because India is such a big thing for all of us. So अभी आप बताइए सर, आपका एसोसिएशन और क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है? वेल फर्स्टली कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I'm अभिनंदन सिंह, एंड पेशे से मैं एक टेलीविज़न एंकर हूँ, एक्टर हूँ। और सो आई यूजुअली होस्ट टॉक शोज़ एंड events, and I've been acting for shows like Pariniti and other shows for Colors. So जब मेरे पास ये राजू जी ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया शो का कि नाचेगा इंडिया रियलिटी शो है, मेरे पास बहुत सारे और भी ऑफर्स थे, बट मुझे ना आई डिडंट फील दैट कनेक्ट, या फिर मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रही थी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई वाज ऑलवेज स्केप्टिकल इफ आई शुड गो अहेड विद इट, बट देन व्हेन राजू जी नरेटेड मी कि ऐसा है। एंड सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन वी एसोसिएट विद समबडी, कॉन्सेप्ट अच्छा होना, दमदार होना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली चीज़ ये होती है कि वो टीम कैसी है। सो इफ़ यू डोंट फील द पॉजिटिव वाइब, इफ़ यू डोंट फील कि इनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, इन लोगों के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल था। सो आई वाज लाइक कि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है जो सही मायने में नाच को नाच की तरह समझता है, कि हमें जैसे उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, वी रियली वांट डांस टू कम फॉरवर्ड। एट द सेम टाइम जब अच्छी टीम, एक सेट की वाइब इतनी पॉजिटिव होती है, सो आई थिंक दैट्स हाउ मिरेकल्स हैपन। तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड एंकरिंग तो मेरा एक पेशा है, दैट्स ऑलवेज बीन माई पैशन, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रियलिटी शो होस्ट करने के लिए, विच आई थिंक आई एम थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ नाचेगा इंडिया दैट दिस इज़ हैपनिंग, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड to host and entertain all of you. But come kar lo yaar. So and मैं घर जाके देख लियो यार। So I think I really look forward to host, entertain. वो मेरा एक पैशन है मुझे entertain करना, because I've been from a radio background, television hosting, talk shows, मैं सभी talk shows करता रहता हूँ। So वो मेरा एक पेशा है, and I think एक बड़े पैमाने पे तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारा शो आ रहा है। So I'm really looking forward, fingers crossed। और मेरे साथ एक खूबसूरत मोहतरमा मेरी को होस्ट है रीवा अरोड़ा, जो ऑलरेडी मिलेनियल्स में यंगस्टर्स में पॉपुलर हैं, एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड। But it's my first time hosting. या मैं इसलिए कर रहा था कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ। बट आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉट शी वाज रेडी। एंड सबसे ख़ास बात है, जब से आपने प्रोमो के शॉट्स देखे हैं, सो उससे पता चलता है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वो क्योंकि ही इज़ ऑल्सो बीन एडिटर, तो जब एडिटर एक डायरेक्टर बनता है, दैट्स द डेडली कॉम्बिनेशन। तो वो आपने जो शॉट्स देखे हैं, वो जो कैमरा मूवमेंट्स देखी हैं, जो एक कॉन्सेप्ट देखा, आइडिया देखा है, तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड। आई एम रियली हैप्पी आफ्टर द प्रोमो। सो नाचेगा इंडिया टीम के लिए तालियां हो जाएं यार, पहली बात तो। मुदस्सर खान, शबीना खान जी के बारे में तो क्या कहें, द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज अबाउट हिम, एंड विशाल पूजा हमारे साथ हैं, द परफेक्ट टीम। दैट्स अबाउट इट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सर, योर इंट्रोडक्शन और बताइए। यस, माय नेम इज़ मयंक शुक्ला। मैंने नाचेगा इंडिया का टाइटल ट्रैक लिखा और कंपोज किया। एक्चुअली मेरी विशाल जी से बात चल रही थी एक दूसरे गाने को लेके, तो बातों ही बातों में विशाल जी ने बताया कि हाँ एक रियलिटी शो कर रहे हैं, डांस रियलिटी शो, कॉन्सेप्ट बताया, टाइटल बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, एंड उसी दिन ट्रैक लिखा एंड नेक्स्ट डे कंपोज किया, एंड अमित मिश्रा जी ने गाया, अंतरा जी ने एंड कृति ठाकुर जी ने गाया, एंड मानव पोद्दार जी ने ट्रैक का म्यूज़िक बनाया, और एंड एक्चुअली ही किल्ड इट। म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा बना है, एंड आगे की का तो आप लोग जानते ही हैं। फिर आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम थैंकफुल कि मैं इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूँ, इस नाचेगा इंडिया कॉन्सेप्ट का मैं हिस्सा बना। आई एम रियली थैंकफुल टू विशाल जी।
विशाल और पूजा, आप दोनों से जानना चाहेंगे एज अ जज कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि मतलब सही टैलेंट शो में आए, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप लोग, और कितना चैलेंजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए? एज अ जज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है या फिर किसी भी एज का होता है, उसके अंदर जो टैलेंट होता है वो इन्हांस करना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उसके चीज़ को जज करना और उसको जज करना, गलत जज करना एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक हुनर को पहचानना, उससे आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए, और हमारा काम है कोने कोने में जा कर के, गाँव में जा कर के, ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में जा कर के जहाँ पे हार्डली किसी को कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, उस जगह पे जा कर के टैलेंट को परखना और उसे एक चांस देना, एक प्लेटफॉर्म देना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे ऊपर है। तो हम बखूबी उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आपको एपिसोड्स में दिखेगा कि हम एक से एक टैलेंट उठा कर के लाएंगे, कोने कोने से उठा कर के लाएंगे, जो कि सर्कस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर कल्चर डांस होगा। सो विशाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? शो का काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, पूरे टीम के ऊपर है, और मेरा एक का ही डिसीज़न नहीं होगा कंटेस्टेंट को लेकर, सारे टीम का होगा जितने जजेस हैं, और हम लोग वही डांसर्स को आगे ले जाएंगे जो एक्चुअल में डांस कर रहे हैं। और हमारे शो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है कि हमें एक्चुअल डांस दिखाना है। सर्जिल भाई ने सारी चीज़ें बताई, तो हम लोग डांस को ही आगे लेके जाएंगे, और कंटेस्टेंट को हम लोग गलत ना जज कर पाए उसके लिए हमारे पास 3 और भी जजेस हैं। तो हम लोग की सहमति रहेगी, और कहीं पे हम लोग किसी का भी गलत डिसीज़न ना लेकर उसको आउट करें, या किसी को हम गलत डिसीज़न लेके विनर ना घोषित करें, उसके लिए हमारे पास सारे जजेस हैं। सबकी सलाह से ही हम लोग कंटेस्टेंट को फाइनल आउट देंगे। रिवा, आपसे जानना चाहूँगा, पहला शो है ये, एज ए एंकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन होने वाली है? किसी से कोई इंस्पिरेशन ली आपने एंकरिंग के लिए, अगर कुछ बताया? और अभिनीत के साथ बहुत ही जल्दी होस्ट करने वाली है, अभिनंदन के साथ बहुत ही जल्दी होस्ट करने वाली है, तो कितनी एक्साइटेड है? मैंने एज इट्स माई फर्स्ट टाइम एंकरिंग, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, एंड ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, तो मैं इंस्पिरेशन इन्हीं से लूँगी, बिकॉज यू नो मुझे एंकरिंग आती नहीं है एंड ना मेरे को होस्टिंग आती है, सो यू हैव टू हेल्प मी आउट। एब्सोल्युटली, आई थिंक वेरी स्वीट ऑफ हर। एंड रिवा ऐसी है कि अगर कोई चैनल स्विच करेगा तो वो कहेगा 1 सेकंड रुक जाओ। सो आई थिंक वो काम कर लेंगे, ये बाकी फिर मैं संभाल लूँगा। बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। आई टोल्ड हर मदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉट जब हमने टेक दिया, शी इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद लैंग्वेज, उनके डिक्शंस क्लियर हैं, उनको पता है कि मेरी लाइंस कब कैसे आती हैं। सो शी इज़, ये बहुत एक्सपीरियंस है, वेटरन है, बहुत कम उम्र में वेटरन है ये। एंड बिसाइड्स बीइंग प्रिटी, एंड आई वुड लव टू हेल्प हर वेरेवर शी नीड्स। यहाँ शो में नहीं, किसी भी आने वाले शो में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू यार। एंड आई थिंक आई एम रियली लकी टू हैव सच अ क्यूटेस्ट होस्ट। थैंक यू सो मच। राजू सर, एज अ डायरेक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, इतना बड़ा शो जो है सबके सामने लेके आना, अगर उस बारे में कुछ बताए, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये सब हम करते आए हैं, हमारे लिए तो चैलेंज नहीं है। बस एक अच्छा चीज़ बना के ऑडियंस के सामने देना है, अच्छा टैलेंट निकाल के देना है। सर्जिल बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है। मतलब सबीना जी के साथ रहता है तो सब यही कोरियोग्राफ करता है, सबीना जी दूसरी चीज़ करती है, यही मेन यही करते हैं। तो अच्छी टीम है हमारी, तो हम एक अच्छा टैलेंट लेके आएंगे लोगों के सामने। I would love to share, I'm so sorry, I would love to share because उन्होंने बोला कि when I got this opportunity of choreographing this promo shoot जो हमने किया है, तो it was I was very shocked because मुझे उनको शूट करना था जो ऑलरेडी दूसरों को शूट करते हैं, you know, like मुदस्सर एंड शबीना जी, वो दोनों सलमान भाई को शूट कर चुके बहुत टाइम। शबीना जी ने बहुत लोगों को शूट किया, मुदस्सर ने माशाल्लाह बहुत लोगों को शूट किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये डर भी था मेरे लिए, और एक अचीवमेंट भी था कि अगर इसको कर गुजरे तो फिर नथिंग लाइक इट, यू नो। आपको उनको कोरियोग्राफ करना है जिनसे आपने सीखा है। आई हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माई सिस्टर शबीना जी।
So and then Mudassar was there. So composing the movements and then shooting them at the same time, it's a big task for me. एंड आई थिंक सर बताया कि मैंने किया कि नहीं पूरा जस्टिफाई उसके साथ लेकिन शूट पे मेरे डेफिनेटली मुझे बड़ा डर तो नहीं बोलूँगा खैर बिकॉज इतने साल दे दिया है मैंने डांस को, इतने साल इंडस्ट्री में दिया है तो मुझे डर तो नहीं लगा था. हाँ बट आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड ऑल्सो टू शूट दैम because as everyone know कि what Shabina ji is and Mudassar is, they are quite famous for their hook movements and they are quite famous for everything, you know. And showing them movements, first of all Mudassar को एक hip hop moves को दिखाना और फिर उसको और उसने बहुत support किया मुझे, definitely बहुत support किया उसने, एक भी चीज़ change नहीं किया. जो I was open for it, if it change I will change it. I asked him also, he said no it's very good, I will do it. उसने बहुत अच्छे से किया and I was very, I'm actually very happy when I was editing this promo. I was very happy to see the result actually, and it's looking mind blowing. I think everyone likes it also. Yeah, they loved So it. it was a big Amazing. achievement for me actually, shooting Shabina ji and Mudassar, and then this all Vishal, Pooja, and this sweetie pie. Sweetie fan. और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम अ नॉन डांसर, क्योंकि मैं एक्टिंग और एंकरिंग बैकग्राउंड से हूँ. तो मेरी को होस्ट अच्छी रिवा ने और इन्होंने मुझे डांस सिखा दिया, तो इनसे अच्छा कोरियोग्राफर कौन हो सकता है. नहीं आपने मुझे बोला मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, खाली 1 2 3 4 बस. बट देन आई थिंक बहुत अच्छा निकल गया है. We have such a great team. Yeah. You know, छोटी छोटी चीज़ों पे भी everybody is just helping each other and you know सबके सपोर्ट की वजह से मतलब you know एक दूसरे का सपोर्ट है तो ये शो मतलब बहुत अमेजिंग बनने वाला है. एग्जैक्टली. वैशाल, मेरा सवाल आपसे है कि आपने प्रोमो ऑलरेडी रिलीज किया जो हमें पसंद आया है, आगे किस तरह का आपका प्रोसेस रहेगा, कब दर्शकों को ये देखने को मिलेगा, और क्या जैसे आपने बार बार कहा सर ने भी कि सर्कस नहीं होने वाला है, क्या होगा, किस तरह प्रोसेस होगा, पब्लिक को कब देखने को मिलेगा? ये चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया हुआ है और जल्द से जल्द हम इसको एपिसोड भी शूट करने वाले हैं. अभी इसके बीच में ऑडिशंस भी है, उसके लिए सारी प्लानिंग हम लोग की हो चुकी है. वो हम नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें, हाँ नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं. हाँ, आज से 10 डेज़ बाद हम लोग ऑडिशन इसके शुरू कर रहे हैं. हर सिटीज़ में हम लोगों ने जो लाइनअप किया है, आज से 10 डेज़ बाद हम लोग जाने वाले हैं शूट करने के लिए. वहाँ पे ऑडिशन लेके वहाँ से भी आएंगे और उसके बाद इसमें डांस में हम लोग को प्रॉपर प्योर डांस ही दिखाना है. जैसा कि बताया सर्जिल जी ने कि काफ़ी लीजेंड एक्टर का नाम लेकर इन्होंने बताया, हम लोग को वही चीज़ें वापस से लाना है. अभी सारे लोग भूल चुके हैं, सब वेस्टर्न स्टंट्स इन सब चीज़ों को लेकर आके इतना ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे दिए कि डांस भूल चुके हैं. एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग इस शो में खाली हमारा बॉलीवुड का कल्चर ही दिखाने की कोशिश करें. वी आर नॉट अगेंस्ट एनी इंटरनेशनल फॉर्म. डेफिनेटली हिप हॉप इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म आई थिंक सो, एंड दैट्स माई फोटे. बट हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इंटरनेशनल फॉर्म पे चले जाते हैं, तो वो उससे क्या होता है, यंगस्टर्स तो कनेक्ट कर लेते हैं, बट जो फैमिली क्राउड है, जो यू नो ओल्ड एज है, उन लोग कनेक्ट नहीं कर पाते. उनको आज भी पुराने गाने क्यों पसंद है, बिकॉज इसीलिए पसंद है. तो हम लोग उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग फोक करने वाले इसमें या बॉलीवुड ही करने वाले, हम लोग हर फॉर्म करने वाले. डेफिनेटली सालसा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म एक्चुअली. वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग, बट उसका एक तरीका अलग होगा. डेफिनेटली वो सिर्फ डांस के साथ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग इन दिस एक्चुअली. राइट विशाल जी? आप आगे बता सकते हैं कब रिलीज होगा, हमने कुछ और कब कौन से प्लेटफॉर्म पे इस बारे में? प्लेटफॉर्म्स डिज्नी हॉटस्टार है, MX प्लेयर है, अमेजोन प्राइम है और एक टीवी चैनल भी है. हम लोग अभी बाद में हम लोग अनाउंस करेंगे. और ये शो हम लोग सितंबर में शूट करने वाले हैं. सितंबर में शूट करेंगे और अक्टूबर तक हमारा ये लॉन्चिंग हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा पूरे एपिसोड्स. रिवा, आपने जो है जानवी की एक फिल्म भी की है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जानवी की तरह दिखती है, क्या ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है? अगर कुछ कहना चाहे इस बारे. वैसे तो मतलब सभी लोग कहते हैं एंड यू नो मुझे भी लगता है कि हम लोग रिजेंबल करते ही हैं. एंड मैंने उनके साथ मूवी भी की है एंड मतलब जिन लोगों को मैं पहले से यू नो मिली हूँ उनके साथ मूवी करने में मज़ा ही अलग होता है. यू नो जैसे मैंने अभिमन्यु भैया के साथ मूवी की थी एंड देन अभी मैं उनको रिसेंटली मिली थी, तो मतलब इट वाज जस्ट डिफरेंट. एंड देन मैंने मॉम मूवी के टाइम पे जब मैं श्री मैम के साथ मूवी कर रही थी तब मैं जानवी दीदी से मिली थी एंड देन गुंजन सक्सेना के टाइम पे भी मिली थी. तो मतलब इट्स लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. I'll tell you what, एक फनी इंसिडेंट ये है. She knows it. So मैंने सैडली मैंने वो फिल्म्स नहीं देखी थी. आई लव वॉचिंग फिल्म्स बट मैं वो फिल्म्स नहीं देख पाया. कई बार ऐसा होता है.
तो जब मैंने पहली बार रीवा को देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं एक्चुअली बोल नहीं पा रहा था, तो बातों बातों में मैंने कहा डू यू नो यू लुक लाइक जानवी, एंड देन एवरीबडी अराउंड स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि मैंने गुंजन सक्सेना नहीं देखी थी, एंड देन शी टोल्ड मी कि या आई हैव प्लेड अ यंगर पार्ट जानवी का। तो फिर हमने निकाला कि अब तो कटरीना जैसी भी लगती हैं। फिर सब बैठ गए देखने के लिए कि मैं किस किस के जैसी लगती हूँ। हाँ, फिर ऐसे बैठ के देख रहे जैसे ऐसी लगती, ऐसी भी लगती। सब ढूंढने लग गए फिर इधर। Okay, thank you so much and all the best. थैंक यू।